हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की जो हमारी कहानी है वो दो बहनों माया और सोनिया की है। तो इस स्टोरी में ऐसा होता है कि माया और सोनिया अपनी फैमिली के साथ एक नए घर के अंदर मूविंग करते हैं और उस घर में मूविंग करने के बाद पहली रात से ही अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो माया और सोनिया इस घर में दोनों एक ही बेडरूम शेयर करते हैं। जब वो रात में सो रहे होते हैं तो अचानक से माया, जो छोटी बहन होती है, वो एकदम से चिल्ला कर उठती है और बैठ जाती है अपने बेड पे। तो फिर सोनिया भी उठकर बैठती है। सोनिया उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो माया बताती है उसे एक डरावनी औरत का सपना आया और वो औरत सपने में उसके बेड के बिल्कुल सामने खड़ी हुई। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाकर एकदम से उठ गई। सोनिया उसको समझाती है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था, वो सो जाए। और अगली रात सोनिया को वही सेम डरावना सपना आता है। वो सपने में देखती है कि एक डरावनी औरत उसके बेड के ठीक सामने खड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर कर उठ जाती है। वो माया को बताती है कि आज उसे सेम सपना आया है। इस पर दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, लेकिन सोचती हैं कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा और फिर वो दोनों सो जाती हैं। ऐसा कई रातों तक चलता है। उन्हें उस डरावनी औरत का बार बार सपना आता रहता है, बार बार। एक रात को सोनिया की जब आँख खुलती है तो वो देखती कि माया नींद में चल रही है और नींद में चलते 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 वो बालकनी के पास पहुंच गई है। उनके कमरे के बाहर एक बालकनी थी और वो उस बालकनी के बिल्कुल एज पे पहुंच गई है। तो सोनिया घबरा कर उठती है और उसके पास जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ऐसा लगता है कि माया अपने होश में ही नहीं है। वो बालकनी से नीचे गिरने ही वाली होती है कि सोनिया उसे खींच लेती है। उसके बाद माया थोड़ी देर बाद होश में आती है तो वो बोलती है कि उसने एक डरावना सपना देखा कि वही डरावनी औरत उसे हाथ पकड़कर एक दूसरी दुनिया में लेकर जा रही थी और उस दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि सोनिया ने उसे वापस खींच लिया। इस घटना के बाद सोनिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये सारी बातें वो अपने पेरेंट्स को बताती है। उसके पेरेंट्स पहले तो उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स भी ये बिलीव करने लगते हैं कि सचमुच इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। एक रात को जब सोनिया की मम्मी की आँख खुलती है, वो देखती है कि माया उनके बेड के पास में खड़ी है, एक बड़ा सा चाकू लेकर। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को उठाती है। उसके हस्बैंड एकदम से उठते हैं और सीधे माया की तरफ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। माया के हाथ से चाकू गिर जाता है और वो थोड़ी देर बाद होश में आती है। फिर वो मम्मी पापा को बताती है कि दरअसल वही औरत उससे ये सब करवा रही है जो उसके सपनों में आती है। इस डरावने इंसिडेंट के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने जानकार रिश्तेदारों से इस घर के बारे में पता करने को कहते हैं। तो ये पता चलता है कि उनसे पहले इस घर में एक मेंटली अनस्टेबल औरत रहती थी, जिसने एक दिन गुस्से में आकर अपने ही बच्चों का खून कर दिया था। उस दिन के बाद से ये घर बहुत समय तक खाली पड़ा रहा। फिर इन लोगों ने आकर इस घर में रहना शुरू किया। जब ये बात सोनिया और माया के पेरेंट्स को पता चली, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ही वो घर खाली कर दिया और फिर नए घर में शिफ्ट हो गए। और जिस नए घर में शिफ्ट हुए उस घर में उन्हें ऐसी कोई भी बात फील नहीं हुई। इस नए घर में माया और सोनिया का बेडरूम बिल्कुल अलग अलग था। फिर एक रात सोनिया ने एक बहुत ही डरावनी चीज़ देखी। एक रात सोनिया ने देखा कि माया उसके बेड के गेट पर खड़ी है, अपने आप से बातें किए जा रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और उसके बाद वो वापस अपने रूम में चली गई। ये देखकर सोनिया बहुत ज़्यादा डर गई। अगले दिन उसने माया से पूछा, क्या तुम्हें आज भी डरावने सपने आते हैं? तो सरप्राइजिंगली माया ने कहा, बुरे सपने? कैसे बुरे सपने? अब तो मेरे सपने बहुत ही अच्छे हो गए हैं और सपनों में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी आती है जो उस पुराने घर में रहती थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।